गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे है ना, मतलब ये बस एक बार नेहा का मैटर फिनिश हो जाए, उसके बाद है ना मैं आप लोगों की ना टैरो रीडिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। आप लोगों के फेस पढ़ने में स्टार्ट कर दूंगी, बिकॉज मेरे को फेस पढ़ना बहुत अच्छे से आ गया है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा है ना वो कर देती हूँ, पहले से प्रिडिक्शन कर देती हूँ कि अभी ये होने वाला, अभी ये होने वाला, अभी ये होने वाला है। और वाकई में 2-3 दिन के बाद मैं देखती हूँ कि हर चैनल पे वही सारी वीडियोस आ रही हैं। सो जो है बहुत सुमित को लेकर है ना मैंने वीडियो बनाया था, स्पेशली आप लोग जाकर चेक करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उस वीडियो को जाकर मेरी इस वीडियो से एक बार मैच करके ज़रूर देखना। आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे आज भी वही शब्द हैं, और उन शब्दों का जो चुनाव जो मैंने बोला था, डंके की चोट पर जो मैंने बोला था, वो सच साबित हुआ। अब कैसे हुआ, चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई सुमित जी की शादी होती है किसके साथ? नेहा आशीष तिवारी जी के साथ। ठीक है। अब जो है, अब उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया, बहुत बड़ा दिल दिखाया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लोगों ने बहुत एक अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक अच्छे इंसान के रूप में उनको देखने लग गए, और कहा भाई बहुत बड़ा दिल है, और ऐसा यूथ होना, मतलब आज जो समाज को इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं। एक जो है 7 साल की जो बच्ची है उसकी मम्मा से शादी कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई यंग है, हैंडसम है, चाहते तो ये इस तरह से कोई किसी और से भी शादी कर सकते थे। तो भाई सुमित जी की बहुत तारीफें होने लगी, पूरा उनकी फैमिली को खंगाला जाने लगा, फैमिली को पसंद किया जाने लगा, सारी चीज़ें जो है सुमित जी के साथ होने लगी। बहुत अच्छी बात है सुमित जी, हमें भी यही लगा था। और सीरियसली जो है शायद जैसे हम लोग व्यूवर की तरह हम लोग भी इसी चीज़ को कर रहे थे यार। वाकई में बहुत एक अच्छी जोड़ी अब लग रही है, और बाबा ऐसा ही करे कि इनकी जोड़ी को कभी किसी की नज़र ना लगे। बट बट यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगा, और बट बीच में आ गया। बट बीच में कौन लाया? बट आया बीच में इसलिए क्योंकि यहाँ भी सुन रहा हूं, वहां भी सुन रहा हूं। कहा जाता है ना कि ज्यादा लोगों के ग्रुप में जो लोग रहते हैं ना, अक्सर उनके बीच में प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो हमने तो जीवन का ये सबसे बड़ा सबक लिया, लेकिन जो हमारे सुमित जी है ना, वो ये सबक नहीं ले पाए थे, और शायद उन्हें यही चीज कहीं ना कहीं भारी पड़ गई। राइट। अब समझना भारी उनको कैसे पड़ी ये बात। अब देखिए, वो फियांसे थे। फियांसे का मतलब क्या होता है? हमारी फैमिलीज में भी इस चीज को परमिशन दे दी जाती है कि जब सगाई हो जाती है तो सगाई के बाद लड़का लड़की फिर भी आपस में बात कर लेते। जब मेरी शादी हुई थी, जब मेरा जब सगाई हो गया था, मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, उसके बाद मुझे बात करने का परमिशन था। बिकॉज कि भाई अब शादी होनी है, इसी इंसान से होनी है, अब आप बात कर सकते हो आपस में एक दूसरे के साथ। जो भी आपके बातचीत है वो आप लोग कर सकते हो। तो वही चीज नेहा जी के साथ हो रही थी, और वही सुमित के साथ थी। लेकिन आप लोगों ने देखा, जब वो कहते हैं ना समय आया कि भाई अपना जो मैं फियांसे हूं, जो मेरा आज फर्ज है, सुमित वहां पर कहीं ना कहीं उस फर्ज को भूल गए। आप लोगों को मैंने तब भी उस वीडियो में कहा था कि आप लोगों को ये नहीं लगता कि इस इंसान को उस वक्त जाकर नेहा के साथ बैठना चाहिए था, डिस्कशन करना चाहिए था, और इवन डिस्कशन उस वक्त करना चाहिए था जो सुमित जी बिल्कुल सामने से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ, मैंने बोला था, सचिन को मैंने कहा था कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारा कंसर्न है, तुम्हारा फैसला है। आज सुमित जी, मैं अपनी इस वीडियो से आपसे एक बात पूछती हूँ, भगवान ना करे आपकी फैमिली में कोई आपका अपना होता, नेहा जी को भी साइड कर दीजिए कुछ समय के लिए, आपका कोई अपना होता, तो क्या उसके लिए भी आप यही कहते हैं हाँ भाई तू सोशल मीडिया पर लेकर आ? अगर मेरी जिसने भी मेरी फैमिली में, किसी भी फैमिली मेंबर का नाम नहीं ले रही हूँ, XYZ, आप लोग खुद समझ जाइएगा, आप क्या उस इंसान के बारे में सारी चीजें ऑन सोशल मीडिया आने देते? तो या तो सुमित जी आपने इनको दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया था, या तो फिर ये आपका जो है सिर्फ झूठा दिखावा था, ये झूठा मुखौटा था जो आप ऑन सोशल मीडिया लेकर आए थे, जो आप एक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। हम ये आप पर ब्लेम नहीं लगा रहे, हम वो कह रहे हैं जो हमने देखा, जो आपकी बातें सबके सामने आ रही। मैं देख रही हूं आज हर इंस्टाग्राम पर कोई भी चैनल आकर बोल रहा है कि हमने सुमित जी से कल बात किया, हमने सुमित जी के साथ ये बात की, हमने सुमित जी के साथ ये बात की, और सुमित जी सबके लिए तैयार बैठे रहते हैं, सबके लिए तैयार बैठे रहते हैं, सबको 1 to 1, लेकिन अपने आप को सिर्फ बेचारा दिखाते हैं। उसमें नेहा जी को लेकर कोई बात नहीं होती, सिर्फ अपने आप को, मेरी फैमिली, मैं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं कहाँ गलत था। यानी कि अब आप अपनी छवि को ठीक करने की
की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप ही थे जिसने सचिन को ये बोला कि ठीक है तू जो कर। आपको पता था सामने वाला इंसान इस वक्त गुस्से में है, सामने वाला इंसान जो है उसको बस एक ऑप्शन चाहिए, एक सहारा चाहिए कि ठीक है अगर इसने भी मेरी बात में हाँ मिला दी, इसने भी मेरी बात में हाँ मिला दी तो वो कर देगा, क्योंकि गुस्सा ऐसी ही चीज होती है। इस समय मैं सचिन को गलती नहीं बोलूंगी, सचिन की गलती है, लेकिन उसमें आपका भी गलती आता है। आपने क्यों नहीं रोका? आप चाहते तो आप नेहा को भी सामने बिठाते, सचिन को भी सामने बिठाते, और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते थे तो फौरन आपको नेहा को यह मैसेज दे देना चाहिए था कि देखो ऐसा हो रहा है, और इधर से सचिन को आपको समझाना चाहिए था। एज अ फियांसे आपको सचिन से मिलना भी चाहिए था कि सचिन तुम सिर्फ तब तक रुको जब तक मैं नहीं आता या मैं नहीं मिल लेता, और मेरे आने के बाद तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करना, लेकिन फिलहाल तुम मेरी बात सुनो। आपको सुनना चाहिए था, तब मैं मानती कि वाकई में आपने एक फियांसे वाला काम किया। इसका मतलब आपके मन में चल कुछ रहा था, दिखा कुछ रहे थे, कर कुछ रहे थे, हो कुछ और रहा था। तो आज अपने आप को अबला मत कहिए, आज अपने आप को इतना बड़ा वो मत दिखाइए कि भाई मैं विक्टिम हूं। नहीं 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 नहीं, प्लीज ये कार्ड मत खेलिए। हम जो भी बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं, सीधा और स्टिक बोलते हैं, लगती हैं बातें बुरी, लेकिन आप खुद मुझे ये बताइए, अगर आज मैं आपके लिए वर्ड्स बोल रही हूं, कुछ भी बोल रही हूं, देखिए मैं गलत नहीं बोलती, लेकिन यस जो मुझे लग रहा है मैं वो बोल रही हूं, और वाकई में वो सब चीजें नजर आ रही हैं। एक चीज और, आज आप ये बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से ये सब कुछ किया गया, इसमें हमारी फैमिली का क्या दोष है? आप मुझे बताइए उस फैमिली का क्या दोष था जिसमें आपने बिल्कुल भी पढ़े लिखे का कोई वो नहीं दिया, आपने तो वो वाला काम कर दिया कि भाई मैं तो बिल्कुल ही गूंगा था, मुझे तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और सोशल मीडिया पर सब कुछ धजियां फटाक से उड़ गई, और फिर भी आप आए, आपने जो अपना कंसर्न रखा उसमें भी आपने अपने बारे में बात की, अपने परिवार के बारे में बात की। भाई नेहा, नेहा कहाँ, नेहा कहाँ स्टैंड कर रही थी? जब तक तो ये अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, लोग कयास लगा रहे थे। आज मैं कहती हूं, डंके की चोट पर कहती हूं, नेहा ने जो फैसला लिया वो बहुत सही फैसला लिया। जो इंसान अपने ही पर्सन को, जो इंसान फ्यूचर बनने जा रहा है, उस इंसान को अगर सपोर्ट नहीं कर पाया, ऑन द स्पॉट सही फैसला नहीं ले पाया, तो क्या उस चीज का 100% था कि वो इंसान आगे तक उसको सपोर्ट करता? मतलब ही नहीं बनता। यहां पर सिर्फ स्वार्थी बना है एक इंसान, उसने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, अपना परिवार देखा, अपना सब कुछ देखा। तो नेहा का यह फैसला बिल्कुल सही रहा, और यह बिल्कुल सही बात है कि नेहा को जो है अपनों ने ही धोखा दिया। जिन जिन पर वो विश्वास करती गई उन उन लोगों ने उसको धोखा दिया। उसे इस छोटे से समय के अंदर बहुत बड़े बड़े सबक मिले, और ये बहुत अच्छा फैसला था। क्योंकि हम जब अपना जीवन किसी के साथ, कहते हैं ना 7 जन्म की अगर हम बात करते हैं, तो हमें एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए होता है जो बंदा सही हो, हमेशा एक स्ट्रांग तरीके से एक पिलर के साथ खड़ा हो। सगाई होना भी यानी कि आधी शादी के बराबर ही माना जाता है सुमित जी। मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, नहीं सुमित जी, आप बहुत समझदार हैं। मैं बोल रही हूं ना, आप बहुत ही समझदार हैं। आप हर चीज को बहुत स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। आपको पता है जितने भी रिएक्शन वाले आज आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो वीडियो बनाएंगे, आप इस बात को बखूबी जानते हैं। आप इतने नन्हे मुन्ने से बच्चे मत बनिए सुमित जी। आज आप सोशल मीडिया पर हर कोई आपको जान रहा है, हर कोई आपकी वीडियो का इंतजार करता है। आप नजरें नहीं मिला पा रहे थे, ऑडियंस से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, आप अपने दोस्त को इस तरह से देख देख कर बात कर रहे थे। हम नहीं मानते कि सुमित जी के साथ जो हुआ गलत हुआ, हम ये कहते हैं सुमित जी आपके साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि इसका कारण आप खुद बने हैं। आपने खुद चुना था वो रास्ता, नेहा ने नहीं चुनाया था। लेकिन अगर आज आप नेहा के साथ एक वीडियो डालते, नेहा के साथ बैठते, वीडियो भी मत डालते, लेकिन नेहा के सपोर्ट में आपने ना एक कम्युनिटी लगाई ना कुछ और बल्कि हम जैसे लोग जो हैं आज नेहा के साथ खड़े हुए हैं, वो इस वजह से क्योंकि उस अकेली औरत को हर किसी ने छोड़ दिया। उस अकेली औरत का साथ सबने छोड़ा। हम कहते हैं वो बहुत बड़ी गुनहगार है, उसने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं,
बहुत कुछ किया होगा अपनी लाइफ में, लेकिन हम किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आप उसके घर जा सकते थे, आप उससे मिल सकते थे, आप उससे बात कर सकते थे। इस दुख के समय में, इस दुख की घड़ी में आप उसके साथ हो सकते थे। आप वहाँ जा अपने दोस्त के साथ वीडियो बना रहे हैं, आप उनके साथ बैठकर वीडियो बनाते और ये कहते कि प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, आज नेहा के साथ मैं खड़ा हूँ। या नेहा से जाकर बहस करते, उस पे गुस्सा करते, जो भी था। लेकिन आपको सचिन को परमिशन नहीं देना चाहिए था। सचिन उस वक़्त गुस्से में था, हो गया उससे। वो फेस पर जो है ना वो चीज़ें आ रही हैं कि रायता तो फैल गया, अब वो समेटा तो नहीं जा सकता। लेकिन आपको सब कुछ पता था। ये आप कतई ना बोलिए कि आपको कुछ नहीं पता था। फिर तो सही बात है, जो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि आप फिर मनीषा की कैटेगरी में आ गए। हम तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान थे। तो ऐसा मत बोलिए आप। बहुत सारी चीज़ें जो हम खुद सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते, वरना सुमित जी जानते हम भी बहुत कुछ हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जिनको था कि सुमित जी, ओ सुमित जी, आह सुमित जी, तो प्लीज़ आप लोग खुद सोचिए। अगर आपका फियांसे है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, उस समय वही बंदा नहीं खड़ा होता जिससे हमें ज़्यादा उम्मीद होती है, तो भाई साहब हम तो ऐसों को नमस्कार करते हैं। अच्छा रहा नेहा, मैं तो यही बोलती हूँ कि नेहा जी आपका बहुत अच्छा फ़ैसला था। ये चीज़ें बाद में होती, पता चलता, फिर कोई पड़ोसी आकर आपकी शिकायत करता और कहता मैं तो पुलिस थाने जा रहा हूँ, तो वो ये कहते कि हाँ, आप जाओ, मेरी बीवी ने आपके साथ गलत किया ना, आप जाओ। मैंने गलत नहीं किया, मेरी बीवी ने गलत किया है। नहीं, ऐसा ही होता है सुमित जी? ऐसा ही करते हैं आप? चलिए, बाकी एनीवे आपकी मर्ज़ी है। हमने जो देखा, हमने जो सोशल मीडिया पर देखा, हमने वो यहाँ पर बोला। थैंक यू सो मच। और ऑडियंस आपको कैसा लगा, कि क्या मैंने सही शब्द, मतलब सही पॉइंट्स यहाँ पर रखे कि नहीं रखे, प्लीज़ वो बताइएगा। धन्यवाद।